दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। मैंने आपको आज लास्ट टर्न पर त्रिभुज से रिलेटेड प्रॉब्लम बताई थी और एसडी यादव से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। ठीक है, अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। मैं आगे उसी सेक्शन को बढ़ा रहा हूं और कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है, पहले मैं उन्हें बताऊंगा। चलिएगा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में हैं। त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ये 3 भुजाएं दे रखी हैं। इन भुजाओं का अनुपात 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है और इसका परिमाप दे रखा है वो 52 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, आगे पूछा गया सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। अब सबसे छोटी भुजा निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन अनुपातों का शुद्ध अनुपात बनाएंगे। यहां पर 1/2, 1/3, 1/4 अनुपात दिया है। शुद्ध अनुपात बनाने के लिए जो हर में संख्या दे रखी है इनका एलसीएम लेकर के और प्रत्येक पद के साथ गुणा कर देंगे। 2, 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा 12। अगर मान लो 12 का गुणा यहाँ करें, 12 का यहाँ करें, 12 का यहाँ करें और 2 का भाग इसमें दें तो कितना बनेगा 6। 3 का भाग इसमें दें तो 4, 4 का भाग 12 में दें तो 3। अनुपात कितना बन गया 6, 4 और 3। अब देखो परिमाप 52 सेंटीमीटर है, इसका मतलब तीनों भुजाएं हैं वो इसमें शामिल हैं। तीनों भुजाओं का योग 52 है तो तीनों अनुपातों का योग करके और भाग लगा देंगे तो 6, 4, 10 और 3, 13। 13 से भाग लगाएंगे तो कितना बना 4। ये कॉमन रेशियो बना। सबसे छोटी भुजा निकालनी है तो सबसे छोटी भुजा वो होगी जिसका अनुपात सबसे कम होगा, तो 4 12, 12 सेंटीमीटर सबसे छोटी भुजा आपकी निकल के आ जाएगी। अगर आपको बड़ी निकालनी है तो बड़े अनुपात के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। आप लोग सभी साथ साथ नोट करते चलें। देखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 से 16 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 से 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। ये तीनों भुजाएं दी हुई हैं वो किस अनुपात में दे रखी हैं, 3:4:5 के अनुपात में दे रखी हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप निकालना है अर्थात सभी भुजाओं का योग निकालना। अब देखो मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था कि अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो 3, 4 या 5, ठीक है, या 6, 8, 10 या 5, 12 और 13, अगर यह संबंध बनता है किसी भी त्रिभुज में तो यह कैसा त्रिभुज होगा, आपका समकोण त्रिभुज होगा। अब यहां पर भी हमें क्या मिल रहा है, 3, 4, 5 मिल रहा है, तो यह भी कैसा है, आपका समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताया गया था कि 1/2 लंब गुणा आधार। क्या होता है क्षेत्रफल आपका 1/2 लंब गुणा आधार। ठीक है, सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अन्य दो भुजाओं में एक लंब मान लीजिए, एक कर्ण मान लीजिए। क्षेत्रफल दिया हुआ है 2 से 16, तो क्षेत्रफल की जगह 2 से 16 रखेंगे, 1/2। अब यहाँ पर लंब, यहाँ पर आप कर लो 3x और इसे रख लो 4x। या तो यूनिट के रूप में रख लो या x के रूप में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 2 से काट देंगे इसे 2 बार, ये हो गया आपका 3 दूनी 6। 6 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 6 18, 3 बचा 36। ठीक है, और यहाँ x और x का गुणा क्या बन जाएगा, देखो x²। अगर यहाँ से वर्ग उठाएं तो इस पर आपका रूट आ जाएगा। जब इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। x का मान कितना बन गया 6। जब x का मान 6 बन गया तो x का मान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 3x था, 3x, 6 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30। ये भुजाएं निकल के आ गई आपकी 18, 24 और 30। हमें परिमाप निकालना है तो परिमाप के लिए क्या करेंगे, सभी का योग करेंगे। तो 8, 4, 12
2 हो गए, 3 2 5 6 और 1 7 सेंटीमीटर। ये 72 सेंटीमीटर हमारा परिमाप निकल के आ गया। चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर और 15 मीटर के दो खंभे समतल पर लगे हुए हैं, उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3, 10 मीटर और 15 मीटर के दो खंभे समतल पर लगे हुए हैं। यह कोई समतल है, इस समतल पर यह हो गया आपका 10 मीटर का खंभा, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका 15 मीटर का खंभा, ठीक है। इनके बीच की दूरी दे रखी है 12 मीटर, ठीक है। अब पूछा गया है कि उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी। देखो यहां पर ए बी सी डी हमने रख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर पहला खंभा ये है और दूसरा खंभा ये है, ये किसी समतल पर है। पहले खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, दूसरे की ऊंचाई 15 मीटर है। इनके बीच की दूरी 12 मीटर दे रखी है, इनके शीर्षों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। अगर हम इस रेखा के समांतर इसी तरह से यहाँ रेखा खींच दें तो यहाँ पर कोई बिंदु ले लीजिएगा ई, ठीक है। जब BC आपकी 12 सेंटीमीटर है तो AE कितनी होगी, 12 होगी। यहाँ देखिएगा AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर CE बराबर कितना हुआ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हुआ। पूरी रेखा DC कितनी है, 15, तो ऊपर कितनी बची रह गई, D की माप 5 सेंटीमीटर मीटर बची रह गई। अगर मीटर में है तो मीटर मानेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 5, 12 और 13 का संबंध होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में। तो ये देखो 90 डिग्री तो है ही, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब ये भुजा 12 ये 5 है तो ये भुजा कितनी निकल के आएगी, 13 मीटर निकल के आएगी। अर्थात इनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी बन जाएगी, 13 मीटर। ये आपका आंसर बनेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। थोड़ा अलग हटके सवाल है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो सभी लोग झूम जाते हैं, ठीक है, निकालना थोड़ा सा कठिन पड़ता है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट चौथा, इसमें बताया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा ऑप्शन की भी हिंट दे रहा हूं। ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है इस प्रश्न में त्रुटि है 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। पहला है इस प्रश्न में त्रुटि है, दूसरा दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा दिया है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करने से पहले एक नियम होता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से या बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये छोटी भुजाएं हैं, इनका हम योग करेंगे तो कितना हो रहा है, 7 सेंटीमीटर हो रहा है। जब 7 सेंटीमीटर हो रहा है और तीसरी भुजा कितनी रहेगी, 8 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर है वो कैसा रह रहा है, 8 सेंटीमीटर से कैसा है, छोटा है। जब छोटा है तो इस तरह का हमारा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो आप कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे, इस प्रश्न में त्रुटि है। जब हमारा त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, असंभव है ये तो क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न में त्रुटि है। ठीक है, क्या बताया आपको कि तीनों भुजाओं में देख लेंगे कि छोटी भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, लेकिन यहां कम हो रहा है। कम हो रहा है तो यह प्रश्न गलत है, इस प्रश्न में त्रुटि है, इसे सॉल्व नहीं कर सकते। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 5वां सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे
के सबलंब इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, इसका परिमाप कितना होगा। पांचवा दिया हुआ है, यह दिया हुआ है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज दिया है आपका ABC। क्या बताया गया है देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के सबलंब इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना होगा। देखो ये भुजा हम मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ये भुजा हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ये भुजाएं बन गई। ठीक है, परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग। सबसे पहले यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। समकोण त्रिभुज में मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर या AC का वर्ग बराबर, ठीक है, BC का वर्ग प्लस के AB का वर्ग। ठीक है, वैसे इसका भी संबंध होता है, लेकिन आप सॉल्व करें इसे। BC कितना है 15 और 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225। AB कितना है 8, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो देखो 5 और 4 9, 6 और 2 8, कितना बन गया 289। वर्ग उठाएंगे तो रूट आ जाएगा। 289 कितने का वर्ग होता है 17 का। तो ये भुजा कितनी बन गई 17। हमें परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या करेंगे, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, 17 और 15 32 और 8 40। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में, मीटर में हो तो मीटर में, जो भी यूनिट हो। ठीक है, परिमाप कितना आ जाएगा हमारा 40। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर है, इसके कर्ण की लंबाई 13 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज के आधार 5 मीटर और इसका कर्ण 13 मीटर है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आधार ये दिया है 5 मीटर और ये कर्ण दे रखा है 13 मीटर। ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा 12 मीटर, क्योंकि 5 12 13 का संबंध होता है। अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणा आधार, तो 12 गुणा 5। अगर इससे काट देंगे 6 बार तो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में हो तो मीटर और सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर। ये मीटर में भुजाएं दे रखी हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका 30 मीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आधार और संभवित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। कुछ क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में दिया हुआ है सातवां नंबर है आपका, थोड़ा टेक्निकल इशू। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है। कोई त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा गया है आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। आधार और संबंधित ऊंचाई इनका अनुपात दे रखा है 3:4 दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, हमें ऊंचाई ही निकालनी है। देखो आधार और ऊंचाई आपका 3:4 में दे रखा है, इसका मतलब त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 लंब गुणा आधार। तो क्षेत्रफल है आपका 1176 बराबर 1/2। यहाँ पर
3x और 4x मान लो, ठीक है, ये आपका आधार हो गया और ये आपकी ऊंचाई हो गई। अब यहाँ पर 3x इंटू 4x, 2 से काट दो इसे, चलो इसे काट देते हैं, चलो 3 से इधर काटेंगे तो 3 का 3, 2 बचा 27, 3 दूनी 6। अगर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 ने 18, 12, ठीक है, क्या बना x और x स्क्वायर, वर्ग उठाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो 196 होता है, वो 14 का वर्ग होता है। x का मान आ गया, x का मान 14 है, तो ऊंचाई निकालनी, ऊंचाई कितनी है 4x, 14 चौका 56, कितना बनेगा 56, ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आठवां सवाल है आपका कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 तथा ऊंचाई, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो इनके आधारों का अनुपात क्या होगा। देखिए आठवां क्वेश्चन है, दो त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज यहां बना लेते हैं, चलो ऊंचाई आधार की बात है, जब ऊंचाई और आधार की बात है तो दोनों ही त्रिभुज कैसे होंगे, आपके समकोण त्रिभुज होंगे। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 4:3। इसके बाद बताया गया है ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है वो 3:4 है, तो इनके आधारों का अनुपात क्या होगा। हमें आधारों का अनुपात निकालना है, तो क्या करें हम, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अनुपात में बात चल रही है तो अनुपात में ही रखेंगे, बट्टे में रखेंगे। तो पहले का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है, यहां पर देखो आधार या लंब गुणा आधार, लंब गुणा आधार। अब पहले की बात चल रही है तो 1 लगा लो, 1/2 लंब गुणा आधार। यहां पर दूसरे की बात चल रही है तो यहाँ 2 लगा लो। चलिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 बट्टे दूसरे का क्षेत्रफल कितना है 3 बराबर। अब यहाँ पर ऊंचाइयों का अनुपात ये दे रखा है, ऊंचाई मतलब लंब का अनुपात दे रखा है, तो पहले की ऊंचाई 3 और पहले का हमें आधार निकालना है, ठीक है, तो a1 रख लो, चाहे आधार 1 लिख लो, ठीक है, दूसरे का हो गया 4 गुणा a2। अब हमें आधारों का अनुपात निकालना है, तो ये जो गुणा वाली संख्या है वो कहाँ आ जाएगी, भाग में, और जो गुणा वाली भाग वाली संख्या है वो गुणा में पहुंचेगी। तो कितना बचेगा आपका 16/9, ठीक है, ये a1/a2, 16/9 का मतलब 16:13। आधारों का अनुपात कितना बन जाएगा 16:9, सॉरी क्या बनेगा 16:9, 16/9 बन रहा है तो 16:9। ये आपका क्वेश्चन। चलिए समझ में आ रहे होंगे सभी लोगों को, अगर कोई भी दिक्कत लगे तो जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंब क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। नौवां सवाल है, क्वेश्चन में बताया है 9 में कि दो समरूप त्रिभुज हैं, यही मान लो ये दोनों हमारे समरूप त्रिभुज हैं, जिनके संगत शीर्ष लंब क्रमशः 5 और 7 सेंटीमीटर है। ये कितना 5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब इसका 7 सेंटीमीटर है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, कभी भी अगर शीर्ष लंब दिए हुए हों, समरूप त्रिभुज की बात की गई हो, तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या होता है, शीर्ष लंब का वर्ग, पहले शीर्ष लंब का वर्ग अनुपात में रखना है तो दूसरे वाले त्रिभुज के शीर्ष लंब का वर्ग, ठीक है, तो पहले का कितना है 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, दूसरे का कितना हो जाएगा 49। ये आपका आंसर बन जाएगा 25:49। चलिए
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज कहलाता है। 10वां, ये आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। क्या बताया गया है इसमें? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हों, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हों दो भुजाएं समानुपाती हों देखिए, कोई त्रिभुज है, दो भुजाएं अगर समानुपाती हैं, जैसे ये हमने कोई त्रिभुज ले लिया और दूसरा ये हमने त्रिभुज ले लिया। अगर देखो ये वाली भुजा, ठीक है, इस भुजा के समांतर हो, ये भुजा समांतर हो, ठीक है, तब भी आपका जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा? समरूप बनेगा। और अगर समानुपाती की बात हो, दो भुजाएं समानुपाती हो, समान अनुपात में हो, ठीक है, तो भी आपका त्रिभुज कैसा होगा? समरूप होगा। ये समरूप त्रिभुज बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 11वां देखते हैं। इसमें बताया गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका आधार AB, भुजा AB पर D बिंदु ऐसा है कि AD बराबर 5, DB बराबर 3, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये थोड़ा सा बड़ा है, चलो देख लेते हैं। क्या बताया गया है कि त्रिभुज ABC है जिसका आधार AB है, ये कोई त्रिभुज है ABC, ABC त्रिभुज हो गया। आगे बताया गया जिसका आधार AB है, आधार AB है ABC, C ऊपर कर लो, आधार AB हो गया। ABC एक त्रिभुज है जिसका आधार AB है, AB पर D बिंदु ऐसा है कि AD 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखो AB बराबर पूरा दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब D बिंदु कैसा दिया हुआ है कि BD 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर DB या BD, ये D पॉइंट है, ये कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, AD का ही है, ठीक है, ADC का क्षेत्रफल। आगे बताया गया है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? त्रिभुज AB और C के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, ये हमें निकालना है। देखिए, अगर हम इन्हें मिला दें तो ये त्रिभुज बन गया ADC। अब AD की माप कितनी है? 2, और DC की माप कितनी है? 3। अगर यहाँ पर इस त्रिभुज में बराबर माप होती तो अनुपात कैसा हो जाता? बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ पर कम और ज़्यादा है, तो अगर ये 2 भाग हैं तो ये कितने हैं? 3 भाग हैं। और टोटल कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। जब टोटल 5 भाग हैं तो ये देखो ADC कितने भाग पर बना हुआ है? 2 भाग पर बना हुआ है। तो 2 अनुपात ABC कितने भाग पर बना है? पूरे 5 भाग पर बना है। तो कितना हो जाएगा? 5, अर्थात 2/5। ये आपका ऑप्शन बनेगा, 2:5 या 2/5। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? सिंपल है। देखो समबाहु त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 400
√3 वर्ग मीटर है। अगर इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या बनेगा? देखो त्रिभुज कैसा है? समबाहु है। जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्या क्या कंडीशन होती है? सभी भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होता है, अर्थात सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या हो जाएगा? सभी भुजाओं का योग। पहले इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा वर्ग बराबर कितना दिया हुआ है? 400 √3। अगर इससे ये कट जाएगा तो 4 आ जाएगा इधर गुणा में, ठीक है। अगर इसका वर्गमूल निकल के आएगा तो 400 का कितना हो जाएगा? 20 और 4 का कितना आ जाएगा? 2 बराबर कितना आ जाएगा? 40। भुजा 40 है, परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या होता है? 3a। अब 3a का मतलब 3 इंटू 40 बराबर 120 मीटर। यह समबाहु त्रिभुज का परिमापन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, आगे आपका देखते हैं कल, ठीक है। धन्यवाद।